नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो भू राजनीतिक स्थितियां हैं लगातार बदल रही हैं, चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत इन सब पर गौर किए हुए है। भारत लगातार जो अन्य देश हैं उनके साथ अपने रक्षा संबंधों को गहरा कर रहा है। इसी कड़ी में न्यूजीलैंड के साथ पहला रक्षा संवाद हुआ है और इस रक्षा संवाद के दौरान कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, कई बड़े बिंदुओं पर सहमति बनी है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच गहराते रक्षा संबंध न केवल द्विपक्षीय सहयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हिंद प्रशांत क्षेत्र की उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में भी सामरिक दृष्टि से अत्यंत प्रासंगिक है। देखा जाए तो आज की वैश्विक व्यवस्था में समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर खतरों और बहुपक्षीय सहयोग जैसे मुद्दों पर साझेदारी का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। न्यूजीलैंड भले ही भौगोलिक रूप से भारत से दूर हो, परंतु दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्य, मुक्त और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बनाते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र जो आज वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बन चुका है, उसमें भारत की भूमिका एक प्रमुख स्थिर कारक के रूप में उभर रही है। वहीं न्यूजीलैंड अपनी शांतिपूर्ण सहयोगात्मक नीति और समुद्री सुरक्षा में सक्रियता के कारण एक विश्वसनीय साझेदार है। इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुई प्रथम रक्षा रणनीतिक वार्ता इस बढ़ते सामरिक सहयोग का एक स्पष्ट संकेत है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री सूचना साझा करना और बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में बातचीत ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को नई गति प्रदान की है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा सहयोग केवल रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता, वैश्विक सामंजस्य और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। भविष्य में यह सहयोग दोनों देशों के लिए सामरिक संतुलन और वैश्विक नेतृत्व के अवसरों को और सुदृढ़ कर सकता है। हम आपको बता दें कि 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक वार्ता का पहला संस्करण आयोजित किया गया। यह न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उभरती सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक नए रणनीतिक तालमेल की शुरुआत भी मानी जा सकती है। इस संवाद की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड रक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय शाखा की प्रमुख मिस कैथरीन पियर्स ने की। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उद्योग में साझेदारी को सशक्त करने, बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने, ग्लोबल कॉमन्स जैसे कि समुद्री क्षेत्र, साइबर स्पेस आदि से संबंधित मुद्दों पर सामंजस्य बढ़ाने और वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के माध्यम से सूचना साझा करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावा भारत ने न्यूजीलैंड की CTF 150 यानी कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की सफल कमान संभालने के लिए सराहना की, जिसमें भारतीय नौसेना के 5 जवान भी स्टाफ के रूप में तैनात थे। यह तथ्य दोनों देशों के बीच अंतर संचालन और विश्वास का प्रतीक है। हम आपको याद दिला दें कि मार्च 2025 में दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके अंतर्गत यह संवाद स्थापित किया गया। इस MOU ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को औपचारिक और संस्थागत रूप प्रदान किया है। देखा जाए तो यह वार्ता सिर्फ एक द्विपक्षीय चर्चा नहीं थी, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में नवीन शक्ति संतुलन और साझी रणनीतियों के निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्य, खुले समुद्री मार्गों की सुरक्षा और कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। हम आपको बता दें कि राजनयिक और रक्षा सहयोग के साथ साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और खेल, विशेषकर क्रिकेट के माध्यम से भी मजबूत संबंध है। अगस्त 2024 में भारत के राष्ट्रपति की न्यूजीलैंड यात्रा और मार्च 2025 में दोनों प्रधानमंत्रियों की बैठक ने द्विपक्षीय रिश्तों को नई ऊंचाई दी है। भारत न्यूजीलैंड रक्षा रणनीतिक संवाद एक ऐसा मंच बनकर उभरा है जो केवल सुरक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व, क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक लचीलेपन की दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। यह संवाद दोनों देशों की साझा आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और वैश्विक जिम्मेदारियों का प्रमाण है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।